सी प्रोग्राम का पहला वीडियो में आपका स्वागत है। इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्राम। देखिए, कोई भी कुछ प्रोग्राम हो या और भी कुछ हो, और भी कोई भी काम हो, कुछ करने जाने से पहले वो बहुत सारा सवाल आता है। ये जैसे कुछ काम करने जाते हैं तो सवाल उठते है क्या, इसको करने से क्या फ़ायदा है, इसका प्रोसेस क्या होता है इसको करने का। तो वैसे सी प्रोग्रामिंग का बारे में ऐसा कोई सवाल मेरा भी मन में आ रहा था। मेरा नहीं, सभी का ही मन में आता है। शायद आपको भी आया होगा। जैसे सी प्रोग्रामिंग है क्या, इस सी प्रोग्रामिंग का क्या फीचर्स है, ये कहाँ पर यूज़ होता है, या मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ के मैं करूँगा क्या, कौन सा फील्ड में इसका यूज़ है, या यूज़ अभी होता है या नहीं होता है, ये सब जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग तभी आएगा जब इसका आप ज़रूरत समझेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है, व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। सी इज़ ए जनरल पर्पस हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए, सी एक जनरल पर्पस है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जनरल पर्पस क्या होता है, एक्चुअली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से इसको दो तरीके से भाग किया जाता है। एक होता है स्पेशल पर्पस और एक होता है जनरल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस होता है, कोई भी लैंग्वेज अगर कोई एक काम के लिए बना हुआ है तो उसको स्पेशल पर्पस होता है, उसका एक स्पेशल वर्क होता है और दूसरा कोई वर्क वो नहीं करता है। जैसे हो गया एसक्यूएल। एसक्यूएल सिर्फ क्या करता है ना, डेटाबेस में जो डेटा होता है उसको मैनिपुलेट करता है। दूसरा हो गया जैसे एचटीएमएल, वो क्या करता है ना, सिर्फ वेब डेवलपमेंट में ही काम आता है। वेबसाइट बनाना वही उसी में ही काम आता है। PHDL, मैटलैब, फॉर्ट्रैन, ये सब हो गया क्या, स्पेशल पर्पस। और जनरल पर्पस हो गया जैसे सी, जावा, C++, सी शार्प, पाइथन, असेंबली, ये सब हो गया क्या, ये सब हो गया जनरल पर्पस लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज का डिज़ाइन ऐसे किया गया कि ये हर फील्ड में एक से ज़्यादा फील्ड को वो मीट करता है, सिर्फ एक फील्ड में वो बाउंडेड नहीं है। जैसे मान लो जावा, सी शार्प, सी, इससे क्या होता है, जैसे सी में, जैसे मान लो सी, जैसे मान लीजिए सी, सी से क्या होता है ना, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन किया जाता है, इंटरनेट नेटवर्किंग फील्ड में यूज़ होता है, और भी इसका बहुत ही यूज़ है, हम बाद में बताऊंगा। जैसे और भी मान लीजिए जैसे जावा, C++, सी शार्प, ये सबसे गेम डेवलपमेंट होता है, वेब डेवलपमेंट में काम आता है, और नेटवर्किंग में काम आता है। ये हर फील्ड में मीट करता है, तो इसीलिए ये सब को बोलता है कि जनरल पर्पस लैंग्वेज। और दूसरा, और डेफिनेशन में हम दूसरा एक चीज़ बोला था कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। एक्चुअली लैंग्वेज स्ट्रक्चर के हिसाब से दो तरीके से उसको डिवाइडेड किया जाता है। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब वही कंप्यूटर वही समझता है। जैसे वो होता है 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, लेकिन वो कोई ह्यूमन उसको रिमेम्बर नहीं कर सकता है, वो ह्यूमन कोई उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाता है, लेकिन वो मशीन अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत फास्ट है। अगर लो लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा तो वो बहुत फास्ट होता है। और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होता है क्या है ना, ये ह्यूमन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये सब का बहुत ही नज़दीक होता है। तो इससे क्या होता है ना, कोई भी प्रोग्रामर को इसको ध्यान में रखने का बहुत ही इजी होता है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्टली मशीन या लैपटॉप समझ नहीं पाता है, इसके लिए एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर चाहिए। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर में रन नहीं होता है, इसके लिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए। और लो लेवल के लिए कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, डायरेक्टली मशीन में रन कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई लर्निंग फ्रॉम सी लैंग्वेज। अगर आप बिगिनर हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है,
तो ज़रूर आप सी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सी में बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा बोला है। अगर आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्रामर होना है तो सी से स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बहुत सीनियर से सुने होंगे क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर सी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर सी को छोड़ के आपने सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी सब से स्टार्ट किया तो वहाँ पर बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है, जैसे क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, कलेक्शन और भी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने अपना बेसिक अगर फंडामेंटल चीज़ जो है उसको, अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है उसको अगर आपने सही से नहीं पहचान पाया है, सही से नहीं जान पाया है, तो आप एडवांस कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले आप सी ज़रूर एक बार अच्छा से जान लेना। और भी आप कैंपस ड्राइव के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, आप अगर जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा अगर आप सी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर जॉब इंटरव्यू पे जब आप जाएंगे वहाँ पर जो इंटरव्यूअर रहेगा वो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ सी से ही पूछेंगे। सी का बेसिक से लेके एडवांस तक वो पूछ के जाएंगे। और दूसरा कोई लैंग्वेज जैसे जावा हुआ और भी कुछ जो हाई लेवल लैंग्वेज है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज का बहुत सारा फीचर्स है, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा और समझाऊंगा आपको। तो पहला फीचर्स जो है, सी इज़ ए जनरल पर्पस लैंग्वेज। ये जनरल पर्पस की लैंग्वेज के बारे में मैं इस वीडियो का शुरुआत में भी एक बार बोला था, फिर से मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। एक्चुअली लैंग्वेज का वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करके लैंग्वेज को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक जनरल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस कोई स्पेसिफिक टास्क, कोई भी स्पेसिफिक वर्क करने के लिए वो डिज़ाइन किया जाता है, जैसे HTML, VHDL, SQL, फॉर्ट्रन, ये सब हो गई स्पेशल लैंग्वेज। और एक होता है जो जनरल पर्पस, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये एक से ज़्यादा डोमेन में काम कर सकता है। जैसे सी प्लस प्लस से वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, हर फील्ड में बहुत सारा फील्ड है जहाँ पर वो काम कर सकता है। सी भी वैसे ही नेटवर्किंग में, गेम डेवलपमेंट, इसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, ये सब में काम आता है। सी को कभी कभी मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम आज हम लोग दिख रहा हूँ या काम कर रहा हूँ सब सी से लिखा होता है। और जाहिर सी बात है, सी से लिखा होने का खातिर जितना भी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर सी से बनाया जाता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर में रन करता है। तो इससे क्या होता है ना, जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बहुत फास्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट में लिखने के खातिर इसको सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, वो डायरेक्टली रन करता है, वो कोई कंपाइल नहीं करता है। लेकिन सी हाई लेवल लैंग्वेज होने के खातिर अलावा भी वो डायरेक्टली रन करता है, इसीलिए सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलता है। और भी एक सी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो मेमोरी मैनेजमेंट। सी का मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है कोई भी अदर लैंग्वेज से। इसमें मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कर सकता है और उसको फिर रिलीज भी कर सकता है। जब प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है, अगर प्रोग्रामर को पता नहीं कि कितना मेमोरी एलोकेशन करेगा, तब प्रोग्रामर क्या करता है ना, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करता है और प्रोग्राम अपने आप खुद ही वो मेमोरी को एलोकेट करता है जितना मेमोरी का ज़रूरत होता है। और जब वो मेमोरी फिर काम में नहीं आता है तो उसको एलोकेट करके नहीं रख लेता है, उसको फिर वो रिलीज़ कर देता है, फिर वापस कंप्यूटर में दे देता है। तो इससे क्या होता है ना, इसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही इफ़िशियंसी होता है। इसके बाद आता है प्रोसीड्यूरल। जो सी लैंग्वेज होता है वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होता है। इसके बारे में मैं बाद का कोई वीडियो में अच्छा तरीके से बताऊंगा। तो नेक्स्ट फीचर्स में आता हूँ,
सी से स्ट्रक्चर लैंग्वेज। सी का जो प्रोग्राम होता है बहुत वेल स्ट्रक्चर होता है। एक बड़ा कोई प्रोग्राम को छोटा छोटा डिवाइडेड में भाग करके, छोटा छोटा एरिया में, छोटा छोटा यूनिट में भाग करके उसको काम कर सकता है। तो इससे क्या होता है ना, एक बड़ा प्रोग्राम बहुत इजी टू वर्क होता है और प्रोग्रामर को बहुत अच्छा तरीके से जानकारी आता है। नेक्स्ट है इसका स्पीड। अगर कोई प्रोग्रामर अगर सी में प्रोग्राम लिखा, सी में सॉफ्टवेयर बनाया तो उसका बहुत स्पीड होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी में होता है तो वो डायरेक्टली रन करता है। नेक्स्ट होता है एक्सटेंसिबिलिटी। सी में जितना भी इनबिल्ट लाइब्रेरी है उसको हम लोग ज़रूरत के हिसाब से उससे ज़्यादा भी हम लोग ऐड कर सकता हूँ यूजिंग प्री प्रोसेसर। मतलब प्री प्रोसेसर बनाकर हम लोग जितना भी इनबिल्ट लाइब्रेरी है उसके साथ हम लोग का बनाया हुआ लाइब्रेरी को ऐड करके उसका एक्सटेंशन कर सकता हूँ, उसका लाइब्रेरी को बढ़ा सकता हूँ। फिर आता है कॉम्पैक्टनेस। सी का प्रोग्राम, सी में बहुत कम कीवर्ड और रिजर्व वर्ड है, ओनली 32 रिजर्व वर्ड मतलब कीवर्ड है। तो इसी से पता चलता है सी का कितना कॉम्पैक्टनेस है। मतलब इतना कॉम्पैक्टनेस होने के खातिर सी बहुत इजी टू वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर यूज सी लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज कौन से फील्ड में यूज़ होता है। देखिए एक्चुअली सी लैंग्वेज तो बहुत पुराना लैंग्वेज है। ये 1972 में डनिस रिची ने AT&T बेल लेबोरेटरी में बनाया था। लेकिन आज भी ये जो सी प्रोग्रामिंग है इसका जो पॉपुलैरिटी है कोई भी लैंग्वेज से सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। तो सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करने। आज हम लोग जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता हूँ सबसे ज़्यादा सी लैंग्वेज में ही बनाया जाता है। इसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर। कोई भी हार्डवेयर को रन करवाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है डिवाइस ड्राइवर। मतलब उस डिवाइस को कंफर्टेबल होने के लिए, कंप्यूटर के साथ कंफर्टेबल होने के लिए उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो जितना भी डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो सी या C++ से ही बनाया जाता है। अभी फिलहाल जावा से भी बनाया जाता है। और नेक्स्ट है एम्बेडेड सिस्टम। माइक्रो ओवन, ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड, इस सब में एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है जिसको मिनी कंप्यूटर भी बोलता है। नेक्स्ट आता है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम वो सिस्टम है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम के थ्रू ऑटोमेटिकली सेंस करता है और रन करता है। जैसे कि हो गया ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल, माइक्रो ओवन, वॉशिंग मशीन, ये सब किया करता है ना ऑटोमेटिक। कुछ डेटा को लेके उसको सेंस करता है और उसको फिर प्रोसेस करता है। इन सब में होता है एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो एक IC होता है। तो उसमें प्रोग्राम किया जाता है, वो सी से ही प्रोग्राम किया जाता है। फिर उसको उस माइक्रो कंट्रोलर को बोर्ड में फिक्स किया जाता है, फिर उसमें काम करना शुरू करता है। तो ये एम्बेडेड सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये सी प्रोग्राम। फिर और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट यूज़ है उसका। आज हम लोग जितना भी लैंग्वेज देखता हूँ SQL, Oracle, MySQL, Python, पर्ल, जितना भी लैंग्वेज में काम करता हूँ सबसे ज़्यादा वो सी से ही डेवलप किया गया है। उसका इंटरनल ब्लॉक जितना भी कोडिंग किया जाता है मैक्सिमम सब सी से किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर स्टडी सी लैंग्वेज। तो हम लोग को पता है ऑलरेडी चल गया कि मैं क्यों पढ़ूँगा सी लैंग्वेज, और भी इसके साथ मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर आप अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर होना चाहते हैं तो सी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सी बेसिक है और बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई चीज़ के लिए। कोई चीज़ में आगे बढ़ने के लिए सी बेसिक फंडामेंटल चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और भी एक चीज़, अगर आप जॉब से करें तो सी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर इंटरव्यूअर सी से ही पूछेगा और
जो भी प्रोग्राम करने देगा वो आपको कोई भी लैंग्वेज में बोलेगा। अगर सी में आप किया तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि अगर वो लोग जानते हैं अगर सी आपको जानकारी है तो सबको सब कुछ लैंग्वेज आपके पास इजी है। ओके, थैंक यू।